वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की हम बात करेंगे इसी चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 था पाकिस्तान सेक्शन का। वर्ल्ड सेक्शन की चीजें मैं आपको दे चुका हूँ। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बेटा आपको दिए थे क्लास के अंदर, वो सारे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने, ठीक है ना। अब ये मैं चैप्टर वाइज पाकिस्तान सेक्शन लेकर चल रहा हूँ। कोई भी अगर आपको इशू है, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता करके डिस्कस कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में नंबर 1 है, वाई पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट टू इन रिस्पेक्ट टू मरीन लोकेशन। कि भाई पाकिस्तान की अहमियत ज्यादा क्यों है, मरीन लोकेशन, ये जो समंदरी लोकेशन है हमारी, ये इतनी ज्यादा अहमियत इसकी क्यों है, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान थ्रू अरेबियन सी इज लिंक विद द मुस्लिम कंट्रीज टू पर्शियन गल्फ। पाकिस्तान अपने बहर अरब के जरिए अरबियन कंट्रीज से क्या है, वो लिंक में है। ऑल ऑफ देम आर रिच इन ऑयल, और सबके सब तेल में अमीर है, सबकी जमीनों से तेल निकल रहा है। इन कराची, बिन कासिम एंड गवादर आर इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स, और कराची में बिन कासिम और गवादर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान इन दिस रिस्पेक्ट साउथ ईस्ट एशियन मुस्लिम कंट्रीज इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, दारुसलाम, सो पाकिस्तान हैज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द वर्ल्ड। अब जो कंट्रीज जो ऑयल परचेज करना चाहते हैं उनको पाकिस्तान का समंदर इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे हमारे कंट्रीज हैं वो कंट्रीज जहां पर तेल बहुत ज्यादा निकलता है, तो वो तेल एक्सपोर्टर है। और जो हमारे राइट साइड पर कंट्रीज हैं वो इंपोर्टर है। तो अब लेफ्ट से राइट में जाना है तो सेंटर में तो भाई आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी ना। तो इसलिए हमारी लोकेशन जो है, समंदरी लोकेशन, वो बहुत ही अहम है। लोग हमारी तरफ से जहाज लेकर गुजरते हैं, रिफ्यूल के लिए हमारे पास आते हैं, तो हम उनसे चार्जेस लेते हैं, डॉक ड्यूज उनको कहते हैं चार्जेस को, वो चार्जेस हम लेते हैं, तो ये हमारे लिए फायदा। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपने ये याद भी करना है। In how many parts of Pakistan, in how many parts Pakistan was consisted of when it came into being on August 14, 1947? कि पाकिस्तान कितने हिस्सों पर मुश्तमिल था। सवाल समझिएगा पहले कि पाकिस्तान कितने हिस्सों पर मुश्तमिल था जब ये बना। पाकिस्तान कितने हिस्सों पर मुश्तमिल था जब ये बना। When Pakistan came into being, it had two parts, that is ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, एंड वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। द वेस्ट पाकिस्तान वाज कंसिस्टेड ऑफ सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड NWFP. There was a distance of 1,000 miles between East and West Pakistan, and India lies between East and West Pakistan. इंडिया था बीच में, हमारे मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान एक मुल्क था जिसका नाम इंडिया है। ठीक है जी। तो पाकिस्तान कितने हिस्सों में था, इसका जवाब क्या जी, दो हिस्सों में था। एक ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था और एक वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। अगला सवाल जो है बेटा हमारे पास, दैट इज व्हाई कराची इज एन इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड। कराची की अहमियत क्यों है तिजारत के लिए। देखें, कराची के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफियां बहरहाल हुई हैं, और बहुत सारे हेड ऑफिस जो कराची में हुआ करते थे आज वो इस्लामाबाद या लाहौर में चले गए। लेकिन आज भी मेजोरिटी 99% जो बैंक्स हैं उनके हेड ऑफिस आज भी कराची में। स्टेट बैंक हेड ऑफिस आज भी कराची में। तो देखें, कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट तो है ना कराची के पास। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर कराची में आज सिर्फ और सिर्फ वही तमाम हेड ऑफिस हैं जो कि बाइसे मजबूरी हैं, जिन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें शिफ्ट किया जा सकता तो ये भी सारे शिफ्ट हो जाते। कराची इज स्प्रेड ओवर 3,530 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। पाकिस्तान 3,503 500 जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इट इज लोकली नोन एज सिटी ऑफ लाइट्स। कराची को क्या कहते हैं जी, रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है। ठीक है। एंड द सिटी ऑफ कायद, कायद का शहर भी जाहिर है, कायद आजम का शहर है कराची। कराची इज द लार्जेस्ट सिटी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का भी 11वां 12वां शहर है तकरीबन बड़ा इस वक्त। मेन सी पोर्ट्स एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और मेन सी पोर्ट्स भी यहीं पर है, और पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल भी इसी को कहा जाता है। द सिटी ऑल्सो ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ टर्शरी सेक्टर एंड रिटेल ट्रेड। और ये पूरी दुनिया का जो सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर या रिटेल ट्रेड जो होती है वो भी
सबसे ज्यादा कराची में, यानी कराची के जो सदर है, ये मार्केट है पूरी, ली मार्केट और फला मार्केट, ये जूना मार्केट, सारी जो मार्केट्स हैं सदर में, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं। इतनी बड़ी मार्केट्स पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, और बहुत सारी चीजें यहीं से पंजाब जाती हैं। ठीक है जी, आपको बताऊं मैं, जो लालूखेत एक जगह है कराची में, वहां से परिंदे पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर एक्सपोर्ट होते हैं परिंदे, ये अपने लालूखेत से। हमारा सदर, पूरी जगह पर इससे सारा सामान एक्सपोर्ट होता, तो ये बाकी कराची की अहमियत है। ठीक है ना, कराची का है चंडीगढ़ रोड जैसा पूरे पाकिस्तान में कोई रोड ही नहीं, इतना ज्यादा फाइनेंशियल जिसमें इदारे हों या इतने बड़े बड़े ऑफिस लेकर बैठे हुए हों। ठीक है जी। The city also offers a scope and expansion of tertiary sector हो गया। The Karachi is a major sea transport center and contains country's two major ports, namely the port of Karachi and Mohammed bin Qasim। और कराची के अंदर दो मेन पोर्ट्स हैं हमारे, एक का नाम पोर्ट कासिम भी है और दूसरे का नाम भी आप जानते हैं। कराची इज द हब ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। पूरी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी कहाँ हैं जी? वो सारी की सारी भी पाकिस्तान के अंदर ही इस शहर कराची में है, और सेंट्रल बैंक भी यहीं पर। ठीक है ना। अब मैं चाहूंगा थोड़ी सी आप लोग भी वर्किंग करें, कि इसमें कुछ एमसीक्यूज मैंने दिए हैं, वैसे तो मैं आंसर आपको दे दूंगा, आपको मैं आंसर भिजवा दूंगा इसके, लेकिन आई वुड लाइक कि ये जो इस वक्त आपके, थोड़ा सा आप इसको अपने तौर पर एक्सप्लोर करें ना। तो देखें, इसको आप गूगल पे पढ़िएगा, मतलब मेरा ये, व्हेन द लॉर्ड माउंट बैटन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, ये चेक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है जी? ये सही आंसर जून 1947। लेकिन इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, गूगल खोलिएगा, हाँ भाई क्या था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चलेंगे तो मैं पीएचडी भी आप में से कुछ बच्चे मुझसे लेते हैं, तो मैं पढ़ा चुका हूँ ये बात, लेकिन थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर इसको ना। भाई रेड क्लिफ ने क्या किया था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन? जी, द आंसर इज रेड क्लिफ, ये चेक लगा हुआ है। तो ये एमसीक्यूज, ये पास पेपर्स के रिपीटेड एमसीक्यूज हैं बेटा, ये सारे एमसीक्यूज आप पढ़ेंगे, इसमें सब पे लगे हैं मार्किंग। ठीक है ना। अब क्विक रेफरेंस में मैंने आपको लिखा है, ये सवाल ये आए हुए हैं, देखें ये लिखे हुए हैं सवाल, ये किस किस ईयर में आए हैं, इसके अलावा भी कुछ ईयर्स में आए हैं, लेकिन जो कुछ ईयर्स मैंने इसलिए लिख दिए इसमें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको हमें याद करने की जरूरत है। ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। पहला सवाल है, एक्सप्लेन द फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। फिजिकल फीचर्स में क्या है हमारे पास? फिजिकल फीचर्स में हमारे पास ये है कि there are 5 main types of physical features of Pakistan. These are mountain, Indus rivers, coastal areas, the desert and the plateau. अच्छा, अब देखें इसको ना एक्सप्लेन भी किया गया नक्शे के जरिए कि 5 किस्म की जमीन है हमारी, आइए देखें। ठीक है जी, ये देखें, जहां पहाड़ी हैं वहां पे पहाड़ियां बनी हुई हैं, आपको नजर आ रही है ना, समंदर है, दरिया हैं, क्या नहीं है हमारे मुल्क में? टैलेंट भी है, बस अल्लाह हिदायत दे बच्चों को कि वो पढ़ाई में ध्यान दें और किसी काबिल बने और इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। ठीक है जी। अब माउंटेन्स रेंज है, अच्छा इसमें जो है ना, इसमें एक्सप्लेनेशन होगी, देखें इसकी। ये जो ब्लैक और सिल्वर नजर आ रहे हैं, ये पहाड़ और पहाड़ियां हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये पूरी रेंज जो है, ये एक और तरीके से शेयर की गई है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेनियस रेंज की। माउंटेनियस रेंज ऑफ पाकिस्तान आर कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग: नंबर 1 नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, नंबर 2 वेस्टर्न माउंटेन रेंज। अब नॉर्दर्न माउंटेन रेंज क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज को फर्दर जो है ना 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया: कराकरम माउंटेन रेंज, हिमालय और हिंदू कुश। कराकरम, हिमालय और हिंदू कुश। कराकरम क्या है? कराकरम जो है, द कराकरम ब्लैक ग्रेवल is a mountain range extending for more than 480 kilometers. The Karakoram is part of a complex mountain ranges at the center of Asia. It covers the borders of Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, China, and India. In the regions of Wakhan Corridor, यानी कि अफगानिस्तान, Gilgit, Ladakh, India, and Xinjiang, China. The range runs east-west, has deep, narrow valleys, sharp peaks, glaciers, and rivers, and a very rough landscape.
The average height of mountains is about 6,000 meter. It is home to world's 4 out of 14 highest peaks that are over 8,000 miles. तो बात यह है कि काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज के अंदर दुनिया की 14 बड़ी जो चोटी हैं, 14 ऊंची तरीन जो पीक्स हैं, उनमें से 4 तो इसमें, पहली बात तो ये 14 में से 4 इसमें, सिर्फ काराकोरम में। सबसे मशहूर जो है गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको K2 आमतौर पर कहा जाता है। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, पहली आप जानते हैं, पहली माउंट एवरेस्ट उसका नाम है। वो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट है जी, अल्लाह भला करे, नेपाल में, और पाकिस्तान के पास K2 है। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी पाकिस्तान में है, जिसका नाम इसको काराकोरम रेंज 2 कहते हैं, इसको शॉर्ट में K2 कहा जाता है। इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। काराकोरम is home to the world's second most highest and famous peak known as K2. It is 8611 meters high above the sea level. It is located on China-Pakistan border. K2 कहाँ पर है जी? पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर ये मौजूद है, ठीक है जी, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर आता है। इसके अलावा ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स कहते हैं बर्फ का जखीरा, जो एक मीठे पानी का जखीरा है। जब तक ये ग्लेशियर्स हमारे पास है, पाकिस्तान प्यासा कम से कम शायद नहीं मरेगा, ठीक है जी। तो इट इज द मोस्ट हेवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन के अलावा अगर कहीं दुनिया में बर्फ ज्यादा पाई जाती है तो वो हमारे पास है, ठीक है जी। 28 to 50% ऑफ द काराकोरम रेंज इज ग्लेशिएटेड, और जो काराकोरम रेंज है उसकी तकरीबन 28 से 50% जो हिस्सा है वो ग्लेशिएटेड है, ठीक है जी, पूरा उसमें बर्फ ढकी हुई है। With a wide range of glaciers including Baltoro, Batura and Siachen. इसके नाम है Baltoro, Batura and Siachen. Siachen ज़्यादा फेमस है। Siachen is the most famous glacier of Karakoram range, और Siachen सबसे ज़्यादा मशहूर है। आपने भी शायद सुना हो, Siachen पे हमारी लड़ाई भी हो चुकी है और कई बार ये मैदान जंग बन चुका है। दुनिया का सबसे सर्द मैदान है जंग, दुनिया का सबसे ऊंचा मैदान है जंग, जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है गर्मियों में भी माइनस में होता है। कभी वहां पे गर्मी का कॉन्सेप्ट ही नहीं ना, वहां तो 12 महीने ही सर्दी होती है। इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑन द अर्थ। इसको ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची जंगी जगह है। सियाचिन ग्लेशियर 78 किलोमीटर लॉन्ग। इट इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर, और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब बर्फ का तोदा जो है, दुनिया में दूसरे नंबर पर ही आता है। पासेस, पासेस मतलब एक रास्ता होता है, गुजरने का रास्ते को पासेस कहा जाता है। तो काराकोरम रेंज हैज टोटल 7 passes, but the famous one is Khunjerab Pass. It is the world's highest paved international border crossing between China and Pakistan. और ये जो खुंजराब पास है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, यानी कि सबसे ऊंचा है, और ये किसको मिलाता है आपस में? चाइना और पाकिस्तान को मिलाता है। एट द हाइट ऑफ 4,693 मीटर्स इसकी हाइट है अबव सी लेवल। इट इज क्लोज ड्यूरिंग विंटर सीजन ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, और ये सर्दियों में इसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है कि फिर यहाँ पर मुमकिन ही नहीं होता है कि आप यहाँ पर इंसान वहां जाएं और वहां पर ट्रैवल करें या आना जाना करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको क्या कर दिया जाता है जी? इसको बंद कर दिया जाता है। इसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट आप जानते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं जी? क्लाइमेट आबो हवा के बारे में हम बात करते हैं इसके अंदर। तो the climate of Karakoram range is for the most part is semi-arid and severe. The average temperature here in the warmest month is 0 degree. यानी कि जब सख्त गर्मी होती है, पूरे मुल्क में सख्त गर्मी जब होती है, तब जाकर कभी 0 डिग्री होता है, नहीं तो तकरीबन साल के 11 महीने यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो जाकर कहीं 0 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पर गर्मी का कॉन्सेप्ट ही नहीं। कभी यहाँ पर बहुत अगर कभी हुआ तो 0 हुआ, इसके अलावा ये नहीं कि तकरीबन ये माइनस में ही टेम्परेचर यहाँ का रहता है। अगर आबादी की बात की जाए तो देखें, दुनिया में जहां जहां सर्दी ज्यादा होती है वहां वहां दुनिया में आबादी कम होती है। भाई दुनिया की सबसे बड़ी आबादी एशिया में रहती है, उसकी वजह यही है कि यहाँ पर टेम्परेचर ऐसा है। अगर यहाँ पर भी टेम्परेचर ज्यादा होता तो यहाँ पर भी आबादी कम होती। आ रही है आपकी बात समझ में? तो द क्लाइमेट ऑफ काराकोरम रेंज इज for the most part is semi-arid हो गया, severe population. The severe climate of the region is hostile, so it has low population density. क्योंकि आबादी यहाँ पर ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि
टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर आबादी बहुत कम होती है। द पॉपुलेशन ऑफ द कराकोरम रेंज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन 3 टाउन्स, गिलगित, स्कर्दू एंड नॉर्दर्न एरियाज। और यहाँ की जो थोड़ी बहुत आबादी वो भी गिलगित, स्कर्दू वगैरह में रहती है। गिलगिती आप जानते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ले इन लद्दाख एरिया, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आबादी कम है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसानी दुश्मन टेम्परेचर होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, कैसे इंसान वहां पर जिंदा जो है वो रह सकता है। मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड कैटल ब्रीडिंग, और वहां पर जानवर पाले जाते हैं और ज़राअत, ये उनका तरीका है जिंदगी गुजारने का। क्रॉप्स आर लिमिटेड टू वीट, बैरली, वीट, बार्ले एंड बकवीट, कॉर्न, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजें होती है वहां पर, बहुत ज्यादा ना ही सब्जियां हैं, ना ही फल हैं, ना ही जानवर हैं, हर चीज लिमिटेड होती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। ओके, अब हम बात करेंगे जो एक रूहानी पहाड़ है हिंदुओं के लिए, हिमालय। बगौल उनके वो हिमालय में उनके भगवान होते हैं। द नेम कम्स टू संस्कृत वर्ड मीनिंग स्नो लैंड। हिमालय का मतलब क्या है? संस्कृत एक हिंदी लैंग्वेज होती है, उसका मतलब ये है कि बर्फ की जमीन। द वेस्टर्न हिमालयस आर सिचुएटेड इन कश्मीर वैली एंड नॉर्दर्न पाकिस्तान टू द साउथ एंड ईस्ट ऑफ इंडस रिवर एंड इज डोमिनेटेड बाय नांगा पर्वत massif with the highest peak rising map. Himalaya range 8,125 meters above the sea level. Pakistan second and world 9th highest peak. हिमालय का पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया का 9वां जो है वो ऊंची कोई चोटी होती है हिमालय की। इसके बाद सिवलिक हिल्स, कुछ छोटी हिल्स होती हैं, which rise in the north and northwest where upper Indus plain ends. These hills merely range between 320 से लेकर 1000 मीटर. The river coming down from these hills from the waterfall as they enter the plains, and this water is used for the generation of electricity. सिल्वा की जो हिल्स हैं, बेसिकली आई वुड लाइक टू मेक यू वॉच दीज हिल्स, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप देखें जरूर, बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसमें से पानी नीचे आबशार की तरह गिर रहा होता है, वो बिजली बनाने में काम आता है वहां पर ना बहुत ज्यादा। तो ये सिल्वर हिल्स हैं, ये हिमालय का हिस्सा होती है, लेकिन ये छोटी पहाड़ी हैं, 1000 तकरीबन मीटर की ये इनकी बुलंदी होती है। माउंटेन रेंजेस लेसर हिमालय, यानी कि हिमालय से जो छोटी माउंटेन रेंजेस हैं उसमें मरी है, नथिया गली है, अयूबिया है, एबटाबाद है। ये जाहिर है कि हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पर फिर भी लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इसके लिए बड़ी फेमस होती है। ठीक है ना, ये सब जो आप पढ़ें ये साल का हिस्सा है, थोड़ा लेंदी है, आपको ये याद करना है बहरहाल। अच्छा, इसके बाद है द ग्रेट हिमालयाज which begin in the north of Pir Panjal. They have an average height of about 6,500 meters. The highest peak of these ranges is Nanga Parbat, which is about 8,250 meters high. ठीक है ना। लद्दाख माउंटेन्स हैं, लद्दाख का भी बड़ा मशहूर हो गया, चाइना और इंडिया इस पे लड़ते हैं ना बेसिकली, हम तो लड़ते ही नहीं, हम बोलते जाओ तुम लड़ो मरो। अच्छा, इसके बाद क्या जी, इसके बाद है हमारे पास हिंदू कश माउंटेन रेंज। अच्छा, हिंदू कश माउंटेन रेंज लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कराकोरम, मोस्ट of it is located in Afghanistan and the highest peak is Trichmir. Trichmir का भी बड़ा मशहूर नाम है हिंदू कश के अंदर, जो कि 7,700 मीटर अबव सी लेवल है। द हिंदू कश माउंटेन फॉर्म्स अ बैरियर टू द मूवमेंट विंड्स, और ये हिंदू कश माउंटेन्स के बारे में कहा जाता है कि हवा को रोकते हैं। ठीक है जी, जब हवा रुकती है तो बादल थिक हो जाते हैं और वो बर्फबारी की वजह बन जाते हैं बहुत सारे एरियाज के अंदर। ठीक है जी, हिंदू कश माउंटेन्स हैं। इसके बाद है कोहे सफेद, वेस्टर्न माउंटेन्स। वेस्टर्न माउंटेन्स पे बात अभी रोकेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से हम अपनी बात को शुरू करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें जो चीज़ें मैंने कराई थी आपको, वो कोशिश कीजिएगा कि लिखें, आप मुझे लिखकर व्हाट्सएप करके मुझसे मेरी राय लें कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा, ताकि मैं आपको मजीद गाइड कर सकूं। कोई एमसीक्यूज भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी, और 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आज करा दिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।